Basic components of electricity. This is the final part of the chapter. Final unit. So पहले तो सोर्स आता है इलेक्ट्रिसिटी का. मैंने तुम्हें कल बताया था that for current to flow in a circuit, for anything to flow, there should be difference in level. You remember? अगर डिफरेंस इन लेवल है तो ही चीज फ्लो कर सकती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में. सो दिस डिफरेंस इन लेवल, और व्हाट यू कॉल the original term in electricity in physics basically for this difference in level of charges is potential difference. So in this word potential difference, what do you mean by the word potential? Potential का मतलब होता है capability या capacity. कैपेसिटी में डिफरेंस अगर होगा तो फ्लो हो सकता है. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इन मोर, यू कैन से टेक्निकल टर्म्स, इट इज नोन एज वोल्टेज. यू माइट हैव हर्ड द वर्ड वोल्टेज. वोल्टेज अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. So the reason behind the flow of charges is voltage. Without voltage, there would not be any flow of charges. So we have to study a component which provides this voltage. That component is battery. Battery or a cell. A battery or a cell is a small device which provides potential difference or voltage to any circuit, due to which electricity flows in that circuit. मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वोल्टेज होना बहुत ज़रूरी है. सो यू माइट हैव सीन दैट रिमोट में जो बैटरीज होती है उसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट्स. 1.5 वोल्ट्स. इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 विच मेक्स द करंट फ्लो इन द सर्किट, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर. ठीक है. अब तुमने वो बैटरी को टच किया है, डू यू फील एनी करंट फ्लोइंग थ्रू योर हैंड? छोटी सी जो सेल होता है 1.5 वोल्ट्स का, नो. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू योर हैंड. योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यू डोंट फील इट. व्हाई यू डोंट फील इट? बिकॉज दैट करंट इज वेरी लेस. those charges which are flowing through your body, through your hand, are very very less. That's why you don't feel it. But if the potential difference or voltage is higher, let's say this over here, यहाँ पे जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना वोल्टेज है पता है तुमको? 220 वोल्ट्स. कितना है? 220. वो अगर तुमने टच कर लिया गलती से, यू फील अ शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक. लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, एंड दैट गिव्स यू शॉक. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, ये जो बैटरी है दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द करंट फ्लोज इज नोन एज डायरेक्ट करंट, डीसी. तो बैटरी या सेल में से जो करंट निकलता है वो कौन सा होता है? डीसी. लेकिन जो हमारा सोर्स है यहाँ पे, हमारे घर पे जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें कौन सा करंट देता है? एसी. एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट. बैटरी या सेल से कौन सा करंट मिलता है? डायरेक्ट करंट, डीसी. लेकिन ये जो सोर्स है, हाउस होल्ड सोर्स या इंडस्ट्रियल सोर्स, उसमें जनरली कौन सा करंट होता है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में जनरली क्या फर्क होता है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज करता रहता है. इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी विथ टाइम. एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन has its limit of producing electric potential difference between two electrodes. For achieving desired electric potential difference across the battery terminals, multiple number of cells are to be connected in series. मतलब एक छोटा सा बैटरी है या छोटा सा सेल है, I'm sorry,
वो सेल तुम्हें देता है बहुत ही कम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अगर मुझे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो मैं ऐसे बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करूंगा वन आफ्टर अनदर, इसका मतलब है सीरीज में। तो सीरीज में जब मैंने उनको कनेक्ट किया तो क्या होगा, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा। सो आई गेट द डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय कनेक्टिंग डिफरेंट सेल्स इन सीरीज। So here E is equal to E1 plus E2 plus E3. You know what is E? E is potential difference. यहां पे उसका नाम है EMF, electromotive force. You don't have to worry about this word or its meaning right now because you are going to study its meaning in class 10th. क्लास 10th में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होगा। अभी सिर्फ इसको याद रखो कि ये वोल्टेज है, E टोटल वोल्टेज है और E1, E2, E3 इंडिविजुअल वोल्टेजेस है हर एक सेल के। अगर तीनों सेल को कनेक्ट कर दिया मैंने सीरीज में तो टोटल वोल्टेज ऐड हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर तुम्हारे पास एक रिमोट है टीवी का जिसके अंदर दो 1.5 वोल्ट के बैटरीज लगते हैं, सॉरी सेल्स लगते हैं, तुमने देखा होगा 1.5 वोल्ट के सेल्स, ऐसा दिखता है, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है, राइट? कितने सेल्स लगते हैं? 2 रिमोट की बैटरी में। तो कितना टोटल ईएमएफ ये प्रोवाइड करेंगे? वेरी गुड, 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 वोल्ट। सिंपल, दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग। अच्छा, फिर कुछ सेफ्टी कंपोनेंट्स हैं। एक सेफ्टी कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये फ्यूज सब घर पे होता है, एवरी हाउस होल्ड हैज गॉट दिस फ्यूज। फ्यूज क्या है? सेफ्टी कंपोनेंट है। ऐसा क्यों सेफ्टी कंपोनेंट लगाने की जरूरत है? बिकॉज कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब सर्किट ओवरलोडेड होता है तो लार्ज करंट फ्लो होता है और कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है या कभी कभी फ्लक्चुएशंस होते हैं करंट में। तो हमें ये सारी चीजों से बचने के लिए ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और फ्लक्चुएशंस, ये तीनों से हमको सेफ गार्ड करना है हमारी सर्किट को। फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्किट फ्रॉम दीज 3 फॉल्ट्स वी यूज अ फ्यूज। सो फ्यूज तुमने पता नहीं मुझे देखा है कि नहीं देखा है। एक फ्यूज होता है तुम्हारे बिल्डिंग के मीटर रूम में। You might have seen this. Have you seen this? ऐसा कुछ दिखता है ये फ्यूज। अब ये जो फ्यूज कैरियर है, मतलब ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारे वॉल पे होता है और उसके ऊपर ये वाला पार्ट, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोला, ये वाला पार्ट बेस है, ये होता है वॉल के ऊपर, और ये वाला जो पार्ट है ये उसके ऊपर से ऐसा क्लैंप की तरह अटैच हो जाता है। सो फ्यूज इन क्लोज्ड कंडीशन, मतलब क्लोज्ड पोजीशन, लुक्स लाइक दिस। आई थिंक यही सही है। You see this? This is the close position, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अंदर सेट हो गए। Oh, you can't see it. You can't see this also. ठीक है, let me just change the mode. It's too dark. Yeah, now you can see. ये इसका closed position है फ्यूज का और ये उसका ओपन पोजीशन है।
ठीक है, तो फ्यूज के अंदर होता क्या है? सो बेसिकली फ्यूज के अंदर एक वायर होता है जिसको बोलते हैं फ्यूज वायर. इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड. इसमें 60% टिन होता है और 40% लेड. ये दोनों मेटल्स है. फ्यूज वायर रिमेंबर इज नेवर मेड अप ऑफ कॉपर. कॉपर से नहीं बनाते इसको. क्यों नहीं बनाते मैं बताता हूं. सो व्हाट हैपेंस इज योर कॉपर वायर इज कनेक्टेड to the fuse over here till terminal 1 and it goes out from terminal 2, but in between there is this fuse wire which is made up of tin and lead. Whenever due to overloading, short circuit or fluctuation, any reason, a high current flows in the circuit, कभी कभी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो ये फ्यूज वायर के थ्रू ये करंट पास करता है और जैसे ये फ्यूज वायर के थ्रू करंट पास करता है इट गेट्स हीटेड अप वेरी क्विकली एंड इट मेल्ट्स एंड इट ब्रेक्स. मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है. तो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. तुम्हारे घर की लाइट चली जाएगी, मतलब फ्यूज उड़ गया. फिर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कॉल इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिशियन विल एग्जामिन द होल हाउस एंड सर्किट एंड एवरीथिंग एंड देन ही विल से दैट फ्यूज वायर उड़ गया है. फिर वो नया फ्यूज वायर लाएगा ऑफ अ प्रॉपर रेटिंग. उसकी एक रेटिंग होती है. जब तुम इलेक्ट्रिक की शॉप में जाते हो और बोलते हो मुझे फ्यूज वायर चाहिए, तो वो पूछता है कि कितने एम्पियर का फ्यूज वायर चाहिए. उसकी एक रेटिंग होती है, उसका एक वैल्यू होता है. फिर तुम बोलोगे मुझे 5 एम्पियर का चाहिए या 30 एम्पियर का चाहिए, उस हिसाब से वो तुम्हें देगा फ्यूज वायर. फिर यू हैव टू फिक्स इट. यू वोंट फिक्स इट, इलेक्ट्रिशियन विल फिक्स इट इन द फ्यूज. फिर तुम्हारी लाइट फिर से रिस्टोर हो जाएगी. ठीक है, बट अभी ये फ्यूज बहुत कम यूज होते हैं. अब यूज होती है एमसीबी. एमसीबी इज दैट ट्रिपिंग स्विच जो ट्रिप हो जाती है कभी कभी अपने आप ही. सो जब भी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है या ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट जैसा कोई सिनेरियो है तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है. या तुम्हारे घर पे कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, डिवाइस है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है. जैसे कोई गीजर है, ठीक है, तुमने गीजर चालू किया और लाइट चली गई. फिर तुम देखोगे कि मेन जो एमसीबी है वो ट्रिप हो गई है. एमसीबी पता है ना तुम्हें क्या है? ब्लू कलर की ऐसी स्विच होती है जो ट्रिप हो जाती है. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं उसको. या दैट्स अ मेन स्विच. सो इट गेट्स ट्रिप समटाइम. या तुम्हारे बिल्डिंग में मीटर रूम रहता है, वो मीटर रूम में भी एक स्विच होती है एमसीबी, वो कभी कभी ट्रिप हो जाती है, तो तुम्हें नीचे जाके फिर उसको ऑन करना पड़ता है. बट दैट मे बी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और फ्लक्चुएशन. अगर तुम्हारे घर पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में खराबी है तो उसकी वजह से भी बार बार ट्रिप हो सकती है लाइट. So only electrician can figure that out. But why these appliances are made? Why fuse is made? To safeguard your circuit. तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव करने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए. So this is a safety device. This is a safety device. This device will ensure that large amount of current does not flow through the circuit of your house and does not damage the appliances of your house. To save the appliances of your house and to save you, this kind of safety device are very, very necessary. So each and every home, each and every building, they will have these safety device in their electric connections, right? So this is your fuse. फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो मैंने अभी तुम्हें बताया, MCB. ये जो फ्यूज है ना, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि वायर हीट होगा, फिर वो वायर मेल्ट होगा, टाइम लगता है. बट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब when the current is more than its necessary or required value, when the current is very high, the miniature circuit breaker gets magnetized. And when it gets magnetized, वो ट्रिप हो जाता है. और मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक होता है. इट इज फास्टर देन फ्यूज. सो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का एक ही एडवांटेज है कि एक फास्टर है. दूसरा एडवांटेज ये है कि उसमें तुम्हें फ्यूज के वायर को रिप्लेस नहीं करना पड़ता. फ्यूज में तो वायर को रिप्लेस करना पड़ता है, एमसीबी में तो सिर्फ उसको उठाना है.
सिर्फ उसको ऑन ऑफ से ऑन करना है. दैट इज सो ईजी. सो यू डोंट हैव टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एमसीबी का जो स्विच है ना, इफ इट फॉल्स डाउन, अगर तुम उसको फिर से उठाते हो फिर से गिर जाता है, फिर से उठाते हो फिर से गिर जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे घर पे किसी वायरिंग में ट्रबल है, या तो कोई वायर जल गया है या तो कोई अप्लायंस खराब हो गया है. उस केस में अप्लायंस को तुम्हें चेंज करना पड़ता है या फिर रिपेयर करना पड़ता है, तभी वो ठीक होता है. फिर और एक सेफ्टी मेथड है जिसको बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग. तुमने तुम्हारे घर पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, उसका प्लग देखा होगा, प्लग या फिर सॉकेट. उसमें 3 पिन्स होती है प्लग में, और सॉकेट में 3 होल होते हैं. उसमें सबसे ऊपर वाला होल सबसे बड़ा होता है और सबसे ऊपर वाली पिन सबसे थिक होती है और लंबी होती है. दैट इज नोन एज अर्थ कनेक्शन. क्या बोलता है? अर्थ कनेक्शन से जो वायर है ना, दैट डायरेक्टली गोज टू द अर्थ. सो व्हाई अर्थ कनेक्शन इज रिक्वायर्ड? समटाइम्स some appliances do not work properly due to some fault in them. In these appliances, if it is a handheld appliance like a refrigerator or washing machine or an iron, electric iron, then if you on the switch and if you touch it, you might get shock because it has some fault in it. So for you to not get shocked, electric shock on touching it, you need to do earthing of that device. So what is required for earthing? A 3-pin plug and a 3-pin socket. So when you put that 3-pin plug into a 3-pin socket and on the switch, सबसे पहले कनेक्शन होता है अर्थिंग का. जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, वो जो करंट वो डिवाइस या अप्लायंस की बॉडी में जा रहा है, वो बॉडी से डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा. और अर्थ क्या है? रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कल मैंने बताया था ना, अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और पूरा करंट जाता है अर्थ के अंदर. और अर्थ में जब भी करंट जाता है तो वो इतना ज्यादा करंट खींचता है अर्थ कि तुम्हारा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा या एमसीबी ट्रिप हो जाएगा. सो इट इज सो क्विक दैट यू प्लग इन द फॉल्टी डिवाइस बाय चांस एंड यू ऑन द स्विच और लाइट चली जाएगी. You before you touch the device with your bare hands and get shock, the light will go off. Means electricity supply will be cut. Electricity supply cut मतलब फ्यूज उड़ गया या एमसीबी ट्रिप हो गया. तो समझ जाना कि तुमने जो अप्लायंस को कनेक्ट किया है उसमें जो अर्थिंग था, वो अर्थिंग ने तुमको सेव कर लिया. अगर अर्थिंग नहीं होता तो तुम उसको कनेक्ट करते, स्विच ऑन करते, करंट जाता अप्लायंस के अंदर, उसकी बॉडी में, तुम उसकी बॉडी को टच करते और तुम्हें शॉक लगता, क्योंकि करंट अब अर्थ में नहीं जा रहा है. अर्थ में नहीं जा रहा है तो फ्यूज ब्लो नहीं होगा, फ्यूज ब्लो नहीं होगा, एमसीबी ट्रिप नहीं होगा, तो करंट तुम्हें लगेगा. सो अर्थिंग इज ऑल्सो वन मोर सेफ्टी मेथड फॉर सेफ गार्डिंग यू एंड योर अप्लायंसेस फ्रॉम हेवी करंट्स. तो ये अर्थ में कैसे वायर जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ. जैसे तुम्हारा सॉकेट है, उसमें 3 होल्स है. तो उसमें जो 3rd वाला होल है उसमें एक वायर कनेक्टेड होता है एंड दैट गोज डायरेक्टली टू योर बिल्डिंग्स मीटर रूम. बिल्डिंग का मीटर रूम है, वो पूरा कनेक्शन रहता है. सारे जितने भी सॉकेट्स है पूरे, हर एक घर के, हर एक रूम के, हर एक बिल्डिंग में जहाँ भी सॉकेट्स है, वहां से वो वायर, अर्थ वायर कनेक्टेड होता है एंड डायरेक्टली गोज टू द ग्राउंड. ग्राउंड में कैसे जाता है? मीटर रूम में नीचे एक होल बनाते हैं. इन दैट होल दे पुट कॉपर प्लेट एंड दे कनेक्ट दैट अर्थ वायर विद द हेल्प ऑफ कॉपर रॉड टू दैट कॉपर प्लेट. एंड वो वहां पे अर्थिंग तुम्हारा प्रॉपर हो जाएगा. एंड देन व्हेनेवर देयर इज सम एक्स्ट्रा करंट, इट फ्लोज थ्रू द अर्थ. एंड व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू द अर्थ, योर सप्लाई विल बी कट ऑफ बिकॉज फ्यूज विल ब्लो ऑफ. When फ्यूज ब्लोज ऑफ, इसका मतलब है, समझ जाना कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है. सो यू नीड टू कॉल इलेक्ट्रिशियन एंड गेट इट चेक्ड. ठीक है. उसके बाद है, सो आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग, आई एम गिविंग यू ऑल रॉ इंफॉर्मेशन एज आई नो इट. इट इज एग्जैक्टली सेम एज इट्स रिटन ओवर हियर, बट इट इज सेविंग योर टाइम.
and we are having a conversation so that you understand what I am talking about. So which are the 3 safety methods in electricity? Earthing, grounding, MCB and fuse. और तुम देखोगे हर घर पे, तुम्हारे घर पे भी ये तीनों है. Okay, then you should be able to understand the difference between the 3 types of wires. So you see that switchboard over there. In your home also there might be some similar switchboards. In any case, some electrician comes to check or make some connections or repair your electric circuit, he might open that switchboard. And if you see inside, you will find that there are colorful wires inside. Yeah, so generally there are 3 colors: red, green and black, or sometimes light blue, brown and green. Okay, did I say it correct? Yeah, I think so. So this, I will talk about the original color scheme: red, green and black. Black is for neutral wire. Neutral wire is that wire which has potential 0, whose potential is 0. Red wire is that wire whose potential is maximum. It is called live wire. अगर तुम रेड वायर को टच करोगे तो तुम्हें शॉक लगेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल मैक्सिमम है, तुम्हारा पोटेंशियल 0 है, तो करंट तो उससे तुम में फ्लो होगा. बट इफ यू टच द ब्लैक वायर, मोस्टली यू शुड नॉट गेट एनी शॉक, बिकॉज उसका पोटेंशियल भी 0 है, तुम्हारा भी 0 है, करंट विल नॉट फ्लो. अर्थ वायर, इट डिपेंड्स. अर्थ वायर का पोटेंशियल जनरली अर्थ के साथ कनेक्टेड है तो 0 ही होता है. बट इफ there is some fault and some current is flowing through earth wire, then its potential will be high. So मतलब earth wire में से कभी कभी करंट लग भी सकता है, कभी नहीं भी लग सकता. तो earth wire is green color, neutral wire is black color and live wire is red color. This is the color scheme. So whenever an electrician buys a wire, he will tell the hardware shop the color of wire and the length which he wants. के black color 1.1 मीटर दे दो या red wire 2 मीटर दे दो, ऐसे करके वो मांग के वो करता है. अच्छा, दूसरी एक चीज होती है इलेक्ट्रिक मीटर, जिसको KWH मीटर लिखा है तुम्हारी बुक में. KWH, किलो वॉट आर. ये यस, कॉपर इज ऑलवेज प्रिफर्ड बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, also cheaper than silver, so copper is always preferred. Aluminum is also used mostly sometimes, but aluminum is not of good quality as compared with copper, so copper is preferred. Yeah, so here the color for live wire is given brown. This is the new convention. Live is brown, neutral is blue, and earth is green. I think they have not written. Yeah, green or yellow. That is the color they have given. Yeah, so there is one formula they have given here for household consumption of electrical energy. I will give you an example to explain this. So suppose you have just one room in your home, and this one room has got just one bulb which you use for only 1 hour every day. ठीक है, this bulb
has got a power consumption rating of 20 watts. That means it consumes 20 joules of energy in 1 second. वर्क एनर्जी और पावर हमने पढ़ा है, याद है? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज जूल पर सेकेंड. ये इसका ऐसा यूनिट है. मतलब 20 वॉट का जो बल्ब है ना, उसको तुम अगर ऑन करोगे तो 1 सेकेंड में 20 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा. अभी एनर्जी कौन देता है उसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो वो तुम्हारे बिल में रिफ्लेक्ट करेगा. अच्छा, यू आर यूजिंग दिस बल्ब फॉर 1 आवर, एंड इन 1 आवर हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर? 3600. ठीक है. सो टोटल एनर्जी विच यू हैव यूज्ड is 20 joules times 3600, 20 watts. Joule energy is in joules, right? 20 जूल 1 सेकेंड में यूज किया तो कितना जूल? 3600 सेकेंड. हाँ सही है. This will become 72,000. This much energy you have used in 1 hour. You are using this bulb every day for 1 hour. And how many days are there in 1 month? 30 days. So this is for 1 day. What about 1 month? In 1 month, how much energy you are using? 72,000 times 30. 72 threes is how much? 2,16,000 joules. So just by one bulb, which is used just for 1 hour every day, you are using so much of energy. बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना ये. एक्चुअली एनर्जी बहुत कम है, because the unit here which I have used is joules. So in your house, is there just one room? No. Is there just one bulb in a room? There are other appliances also. There is fan, there is AC, there is TV. So just imagine how much energy you are going to end up consuming. Also used more than 1 hour. So you will use lakhs of joules of energy, more than lakhs, crores of joules of energy every month. And to calculate that becomes very difficult. So we use one unit of energy for calculating electrical consumption, consumption of electrical energy. That unit is 1 kilowatt hour. किलोवाट आवर. इसका मतलब है किलोवाट टाइम्स आर. किलोवाट होता है पावर का यूनिट, आर होता है टाइम का यूनिट. पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू किलोवाट आवर. So it's very easy to convert joule into kilowatt hour. How do you convert joule into kilowatt hour? I'll tell you. So first of all, kilowatt. What is 1 kilowatt? 1 kilowatt is 1000 watt. ठीक है. Then R. What is R? R is 3600 seconds. ठीक है. अच्छा. नाउ किलोवाट आवर को एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 360000 वॉट सेकेंड. राइट. 36 लाख वॉट सेकेंड. अच्छा, व्हाट इज वॉट? What is watt? Joule per second.
into सेकेंड, ये सेकेंड और पर सेकेंड कट हो जाएगा. सो आई गॉट 3.6 इंटू 10⁻⁶, विच इज 36 लाख जूल. ये 1 किलो वॉट आवर में होता है. हमारे बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 2,16,000. तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट आवर. हाउ डू आई कन्वर्ट? आई जस्ट डिवाइड इट बाय 36 लाख. सो 216,000 डिवाइडेड बाय 36,000,000. ये 3 जीरो यहां पे कट हो जाएंगे. 36 6 जा 216 होता है. ठीक है. सो 36, यस. कहां पे? नहीं, हाँ यार 4 जीरो है. करेक्ट, यू आर राइट. तो यहाँ पे 4 जीरो कट जाएंगे. यहाँ पे 4 जीरो है बिकॉज देर आर 4 जीरोस. ठीक है. सो हियर वी हैव गॉट 36 टेंजा और हियर वी हैव गॉट 36 सिक्सा. सो दिस इज, हाँ, yeah, 0.6 kilowatt hour. How much energy did you consume? 6 kilowatt hours when you used one bulb of 20 watt for 1 hour every day for 30 days. So it's just 0.6 kilowatt hour, which is nothing. Now I'll tell you the catch. Do you have an electric bill in your house? इलेक्ट्रिक बिल को एग्जामिन करना तो कभी, तो तुम्हें वहां पे लिखा हुआ मिलेगा यूनिट्स कंज्यूम्ड. तो यूनिट्स कंज्यूम में तुम्हारे घर पे जितना भी यूनिट होता है 200, 300, 500 वो लिखा होगा. दैट यूनिट इज नथिंग बट किलोवाट आवर. So generally on an average in our households we end up consuming 300 to 500 units if we have AC, fan, TV, fridge, everything depending upon our uses. 300 to 500 यूनिट हम यूज करते हैं. पर यूनिट का एक कॉस्ट होता है 5 to 8 रुपीज के बीच में. वो मल्टीप्लाई होता है उसके साथ और फिर हमारा बिल जनरेट होता है. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is always calculated in kilowatt hour, not in joules, because joules is a very small unit. Kilowatt hour is a bigger unit. तो यहाँ पे ये सब जो भी कंफ्यूजिंग तरीके से दिया है, आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब एंड एक्सप्लेन्ड यू. Then there are some precautions in using household electrical appliances. With electricity, you need to be careful always. There are certain do's and don'ts given over here. Do not put your finger in any metallic object in the sockets. कोई भी मेटल की चीज या फिंगर को नहीं डालना, नहीं तो शॉक लगेगा. Do not touch the switches on the main board. This is the job of electrician. You cannot do it. Do not touch metal part of any electrical appliances such as table, fan, heater, fridge, air cooler with bare hands when they are working. We touch indiscriminately. फ्रिज विच को हम टच करते हैं, बट जनरली मेटालिक पार्ट को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे शॉक लग सकता है. डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स. ये तुमको पेरेंट्स बोलते ही होंगे. ऑलवेज यूज 3 pin plugs for movable appliances. The bigger pin in this plug is earth connection. It protects the user from receiving electric shock. मैंने तुम्हें बताया. While ironing clothes, always stand on a rubber mat or wooden board. मतलब स्लीपर पहन के ही तुम्हें टच करना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को. Do not try to repair electric circuit by guesswork. It can cause serious accidents. Always use a good quality insulating tape while joining copper wires. Do not touch electric poles with bare hands, especially in rainy season. Sometimes the current leaks through them and can give nasty shock. Conservation of electricity. What do you mean by the word conservation? Saving electricity. So, electricity is generally generated by burning coal, thermal power plants में. और कोल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, विच इज द मेन कॉज बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग is indirectly coming from here. Why? Because we use so much of electricity
Now there are 4-5 people. I'll off the AC. Thank you physics. So it's cool, na? We can adjust. Yeah. So this way we can conserve electricity. If I'm conserving electricity, I'm not only saving money from my own pocket, but I'm also saving the earth. Why? Because I'm contributing less to the greenhouse gases. Carbon dioxide emission will be reduced. The more I use, more coal will be burned somewhere and more carbon dioxide will be produced somewhere, which is somewhere, but it is affecting me here because the climatic conditions, climate change is throughout the globe. It is not only happening here or somewhere else. अगर क्लाइमेट चेंज यूएस में हो रहा है तो कल यहाँ भी होएगा ही, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. सो वी शुड ऑलवेज कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी. बट कैसे? एट होम ओनली दोज अप्लायंसेज शुड बी यूज विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी. तुम रूम से बाहर निकलते हो तो लाइट बंद करो. बाथरूम हो गया यूज, लाइट बंद करो, फैन बंद करो रूम से निकलने टाइम. ये सारी चीजें सिंपली है. यूज टेलीविजन ओनली व्हेन यू आर वॉचिंग इट. टेलीविजन चल रहा है पीछे और हम लोग कुछ कर मत करो. In big halls, use only those power points where people are sitting. It is of no use if 20 fans are working and there are only 5 persons sitting in one corner of the hall. Street lights should be put off during moonlit nights. This is so thoughtful. Use good quality wires as poor quality wires waste lot of electrical energy. फिर तुम्हारे appliances होते हैं उसमें 3 star, 4 star, 5 stars होते हैं. Use only 5 stars ones. So they will conserve energy. I have 3 stars, both of them, but fair. ठीक है? So this was your chapter. The whole thing, physics chapter syllabus is over. Congratulations for the whole class 8th.